तो हेलो गाइस। तो इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि हनेयामा ने योरेजुका को एक पंच मारा था, पर उससे योरेजुका को कुछ नहीं हुआ था। जिसके जवाब में योरेजुका ने हनेयामा के सर पे एक जोरदार किक मारा था, जिससे कि हनेयामा वहीं पे ही ब्लैकआउट हो गया था। तो वही चियारू ये देख के कहता है, क्या उसे हनेयामा के पंच से कुछ नहीं हुआ? एंड वही कालून बताता है, योरेजुका 5 साल की उम्र से अपने सर पे हथौड़े मारा करता था। वो अपने शरीर को इस तरह ट्रेन करता था कि उसका शरीर पूरा लोहे का बन जाए। वही डोबोरोची कहता है, मार्शल आर्ट में हम कई ट्रेनिंग करते हैं खुद की बॉडी को स्ट्रांग बनाने की, लेकिन इस लड़के ने पागलों की तरह ट्रेनिंग करके खुद की बॉडी को इस तरह बनाया है। तो अब हम देखते हैं कि योरेजुका हनेयामा के ऊपर लगातार पंचेस मारने लगता है। वो हनेयामा को अटैक करने के लिए मौका भी नहीं देता है। तो कालून ये देख के कहता है, अगर योरेजुका इसी तरह लड़ते रहा तो उसे ये लड़ाई जीतने से कोई नहीं रोक सकता। फिर तभी योरेजुका हनेयामा के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है, मगर तभी हम देखते हैं कि हनेयामा उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत से उसके हाथ को दबाने लगता है, जिससे कि योरेजुका का हाथ बीच में से ही फट जाता है। तो वही ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस लड़ाई में ऐसा भी होगा। तो वही ओलिविया भी ये देख के कहता है, बहुत बढ़िया हनेयामा। एंड वही योरेजुका के हाथ का अंदर का मांस दिख रहा होता है। तो अब हनेयामा अपनी पूरी ताकत से योरेजुका को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि योरेजुका उड़ते हुए पीछे गिर जाता है और वो वहीं पे ही गिर जाता है। तो ये देख के साकेबियासी को लगता है कि योरेजुका इस लड़ाई को हार चुका है, लेकिन तभी भी योरेजुका खड़ा होता है और हनेयामा के पास आने लगता है। तो ये देख के हनेयामा कहता है, तो तुम क्या अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? जिस पे योरेजुका कहता है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई करूंगा। तो उसकी ये बात सुन के हनेयामा फिर से उसे एक जोरदार पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है, मगर तभी हम योरेजुका को देखते हैं जो अपनी बॉडी को टर्न करके हनेयामा के पंच को अपने सर के ऊपर लेता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही जोरदार साउंड क्रिएट होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से हनेयामा की पूरी उंगलियां टूट जाती है। तो ये देख के चियारू कहता है, क्या उसने जानबूझ के हनेयामा के पंच को अपने सर से डॉच किया? और उसका सर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उस वजह से हनेयामा की पूरी उंगलियां टूट गई। तो अब वही योरेजुका हनेयामा से कहता है, तो क्या तुम अभी भी मेरे साथ लड़ना चाहते हो? पर वही हम देखते कि हनेयामा फिर से उस टूटे हुए हाथ को वापस से मुट्ठी में बदल देता है। ये देख के साकेबायासी कहता है, क्या वो अपने टूटे हुए हाथ से भी लड़ाई करना चाहता है? और फिर से योरेजुका को एक जोरदार पंच मारता है, मगर योरेजुका अपने सर से उसे रोक देता है। तो ये देख के हनेयामा दूसरी बार उसे फिर से वही पंच मारता है, लेकिन इस बार भी योरेजुका उसे रोक देता है। लेकिन तीसरी बार हनेयामा अपनी पूरी ताकत लगा के उसे मारने के लिए रेडी होता है, और वही योरेजुका भी हनेयामा के इस पंच को सहने के लिए रेडी होता है। फिर जैसे ही हनेयामा उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है, तो उससे उसका चेहरा पूरी तरीके से फूट जाता है, जिससे कि योरेजुका उड़ते हुए बहुत ही दूर जाके गिरता है। तो ये देख के सबको लगता है कि योरेजुका इस लड़ाई को हार चुका है, लेकिन तभी योरेजुका फिर से खड़ा होता है और हनेयामा की ओर भागते हुए आता है। तो ये देख के हनेयामा उसे आखिरी बार एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि योरेजुका वहीं पे ही नॉकआउट हो जाता है और वो इस लड़ाई को हार जाता है। एंड वही हनेयामा इस लड़ाई को जीत जाता है। तो फिर कमेंटेटर कहती है, हमारी पहली लड़ाई के जो विजेता है उनका नाम है कराउ हनेयामा। हम देखते हैं कि कुछ लोग जब योरेजुका को लेके जा रहे होते हैं, तो हनेयामा उससे कहता है, तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे बहुत ही मजा आया। जिस पे योरेजुका कहता है, मैं तुमसे फिर से मिलूंगा हनेयामा। और ये कह के वो वहां से चले जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।